Good afternoon, students of class 5th. This is your social studies book, chapter 1, globes and maps. Students, previous class में भी आपने globes और maps के बारे में स्टडी की होगी, बट अब हम और डिटेल्स में ग्लोब और मैप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि और क्या स्टडी करेंगे. व्हाट वी विल लर्न अबाउट शेप ऑफ द अर्थ, कि हमारी पृथ्वी की शेप कैसी है, कैसा उसका आकार है, वो देखने में कैसी है. ग्लोब्स एंड मैप्स, जो ग्लोब्स और मैप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. एलिमेंट्स विच हेल्प इन रीडिंग अ मैप, उन तत्वों के बारे में स्टडी करेंगे जो हमें एक मैप को पढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट डू स्टडी. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शेप ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो शेप है वो कैसी है. द अर्थ इज स्फेरिकल फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम. जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार है और जो फ्लैटेंड बिल्कुल चपटी है एट द टॉप एंड बॉटम, टॉप से और बॉटम से चपटी है. एंड स्लाइटली ब्लगिंग एट द सेंटर लाइक एन ऑरेंज. और जो हमारी पृथ्वी है वो सेंटर में से यानी कि केंद्र में से बीच में से ब्लगिंग है. एंड ऑरेंज, जैसे एक ऑरेंज जो संतरा होता है, जो नारंगी होती है, उस जैसे वो बीच में से फूला फूला होता है ना, ब्लगिंग सा, उसी टाइप से जो हमारी अर्थ है वो सेंटर में से ब्लगिंग है. दिस इज व्हाट वी नो टुडे अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. ये वो वाली शेप है जिसके बारे में हम आज के टाइम में जानते हैं. एग्जैक्ट शेप यही जो हमारे पृथ्वी की है, जो हमारी अर्थ की है, वो हम आज के टाइम में जानते हैं. अब हमें ये एग्जैक्ट शेप कैसे पता है? थ्रू एस्ट्रोनॉमर्स एंड द इमेज टेकन बाय सैटेलाइट्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम स्पेस. के थ्रू मीन्स के द्वारा, जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स है, जो खगोल शास्त्री है, और जो हमारी सैटेलाइट्स हैं जो हमारे स्पेस में फिक्स होती हैं, उनके थ्रू उन्होंने स्पेस से हमारी जो अर्थ की पिक्चर ली है उससे हमें एग्जैक्ट अपनी अर्थ की शेप के बारे में पता चला है कि हमारी अर्थ की शेप इस टाइप की है कि वो गोलाकार है, फ्लैट है टॉप से और बॉटम से, और बीच में से सेंटर में से एक ऑरेंज की तरह है, फुली हुई सी, ब्लगिंग सी. हाउएवर देयर वाज अ टाइम, हालांकि एक ऐसा भी समय था कि when people believed the earth to be flat in shape, कि लोग ये विश्वास करते थे कि जो हमारी अर्थ है वो शेप में बिल्कुल फ्लैट है यानी कि चपटी है. They further believed that if anyone traveled to the edges they would fall off. वे ये विश्वास रखते थे कि यदि कोई किनारों से, एड्स मीन्स होता है किनारे, कि अगर कोई किनारों से ट्रैवलिंग करेगा तो वो नीचे गिर जाएगा. In 1590, Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer, set out in search of a sea route to the Spice Island. In 1590 में जो फर्डिनेंड मैगलन हैं वो एक पोर्ट पे की खोज करता है. उन्होंने एक स्पाइस आइलैंड पर जाने के लिए, सी रूट की सर्च करने के लिए एक सेट आउट किया कि वो उसकी खोज के लिए निकल चले. He sailed from Spain with 5 ships. उन्होंने अपनी जो जर्नी है, अपनी जो यात्रा है, वो स्पेन से 5 जहाज़ों में स्टार्ट की. In 1522, one of his ships returned to the same place. 1522 में एक उनमें से, उन 5 जहाज़ों में से एक जहाज़ उसी जगह पर, सेम प्लेस पर वापस आ गया. This proved that the earth is round. इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो राउंड है, वो गोल है. सो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आया कि हमारी अर्थ की शेप कैसी है, हमारी से इट इज क्लियर. एंड नाउ व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या है? अ ग्लोब इज ए 3-dimensional मॉडल ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है वो हमारा 3 आयामी मॉडल है, यानी कि हमारी पृथ्वी का सेम एक मॉडल है. जैसे हमारी पृथ्वी होती है ना, उसे बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है हमारी पृथ्वी के जैसा ही. जैसे हमारी पृथ्वी ऊपर से दूर से लगती है ना, ऐसा ही हमारा जो ग्लोब है वो बिल्कुल सेम लगता है. द वर्ड ग्लोब हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेटिन वर्ड ग्लोबस. जो वर्ड ग्लोब वर्ड है वो लेटिन भाषा से आया हुआ है, ग्लोबस से, विच मीन्स स्फीयर, जिसका मतलब है गोला. इट इज़ द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ.
ये हमारी पृथ्वी का बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है। वी कैन सी द पोजिशनिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑफ द अर्थ ऑन द ग्लोब। हम जो हमारे द्वीप, महाद्वीप हैं, ओशियंस है यानी कि समुद्र हैं, उन सब की पोजीशन को एक ग्लोब पर देख सकते हैं। हाउएवर, हालांकि अ ग्लोब कैन ओनली शो द मेजर डिटेल्स ऑफ द अर्थ। हालांकि जो ग्लोब है वो पृथ्वी की सिर्फ मेजर, जो मेन डिटेल्स है वो ही शो ऑफ करता है, वो ही दिखाता है, बट इट डज नॉट शो मिन्यूट डिटेल्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। लेकिन ये जो बारीक, जो छोटी छोटी लैंड फॉर्म्स होती है उनकी डिटेल्स नहीं देता। लोकेशन ऑफ स्मॉल टाउन्स, जैसे छोटे छोटे स्मॉल से टाउन्स होते हैं उनके बारे में भी नहीं बताता। ETC, वी कैन नॉट कैरी अ ग्लोब वेयर एवर, और हम ग्लोब को अपने साथ हर जगह कैरी भी नहीं कर सकते। वी वॉन्ट टू बिकॉज ऑफ इट्स साइज, क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है उसकी वजह से, क्योंकि ये बड़ा होता है, इसको हम अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते, किसी छोटे से बैग में कैरी नहीं कर सकते। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स वी यूज मैप्स। इन सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? मैप्स का। अब मैप्स क्या होता है? व्हाट इज अ मैप? मैप क्या होता है? मैप कितने टाइप्स के होते हैं? अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज अ मैप? मैप क्या है? अ मैप is a drawing of whole of the earth or part of it on a flat surface। जो मैप है वो एक ड्राइंग है, एक फ्लैट पेपर पर, एक सपाट पेपर पर, एक समतल पेपर पर एक ड्राइंग है जिस पर मैप्स डिस्प्ले अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशंस। जो मैप होते हैं वो सारी की सारी जितनी भी वैरायटी होती है ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक जितनी भी वैरायटी, बहुत सारी विभिन्नताएं, हर चीज़ हम एक मैप में डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले यानी कि जो मैप होता है वो हमें दिखाता है, शो करता है कि जितनी भी भौगोलिक इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी भौगोलिक सूचनाएं हैं वो हम सब एक मैप के थ्रू पा सकते हैं। लाइक फिजिकल फीचर्स, जितनी भी फिजिकल यानी कि भौतिक फीचर्स है, क्लाइमेट जलवायु, पॉपुलेशन जनसंख्या एंड फॉरेस्ट्स और जंगलों के बारे में भी। मैप्स कैन ऑल्सो शो ह्यूमन मेड फीचर्स। जो मैप होते हैं वो ह्यूमंस के थ्रू, जो हम मानवों ने भी, हम जो चीज़ें हम लोगों ने जो चीज़ें, जो फीचर्स, जो चीज़ें बनाई हैं उनके बारे में भी हम एक मैप में स्टडी कर सकते हैं। सच एज इंडस्ट्रीज, रोड्स, रेलवे, एयर रूट्स, डैम्स। जैसे कि हमारी इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग धंधे, जितने भी हमारे कारखाने हैं, रोड्स हैं, रेलवेज है, एयर रूट्स जिन रूट्स में हमारे एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं वो सब, डैम्स जो भी हमारे बांध वगैरह है, विलेज, टाउन एंड सिटीज। हम मैप में ये सब देख सकते हैं। एक मैप हमें ये सब चीज़ शो कर सकता है। द पर्सन हु ड्रॉज मैप्स इज कॉल्ड ए कार्टोग्राफर। एक पर्सन जो मैप ड्रॉ करता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं, यानी कि मानचित्रकार। द स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। और मैप्स की स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर, यानी कि मानचित्रकारी। अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। जिस बुक में सारे मैप्स का कलेक्शन होता है उस बुक को हम किस नाम से जानते हैं? एटलस के नाम से। इट इज़ अ बुक विच कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ मैप्स। इस बुक में बहुत सारे तरीके के मैप्स होते हैं। मैप्स कितनी टाइप्स के होते हैं? एज फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर, फर्स्ट है हमारा फिजिकल मैप्स, आर मैप्स शोइंग माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। जो हमारे फिजिकल मैप्स होते हैं वो हमें जो हमारे माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज मीन्स पठार वगैरह है, इन सब को शो ऑफ करते हैं। एंड जो हमारे पॉलिटिकल मैप्स होते हैं जो वो हमें क्या शो करते हैं? सेकेंड टाइप हमारा है पॉलिटिकल मैप्स, आर मैप्स विच रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ सिटी, स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट। जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं वो एक देश की, एक शहर की, एक स्टेट की बाउंड्री और कॉन्टिनेंट्स, जितने द्वीप होते हैं उन सबको भी शो करते हैं। थीमेटिक मैप्स, थर्ड टाइप्स होते हैं हमारे थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स कैसे होते हैं? आर मैप्स विच शो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक क्रॉप्स,
रिवर्स, मिनरल्स, पॉपुलेशंस एंड रेलवे नेटवर्क्स। जो थीमेटिक मैप्स होते हैं उनसे हमें हमारी क्रॉप्स के बारे में, फसलों के बारे में, नदियों के बारे में, मिनरल्स, खनिज पदार्थों के बारे में, जनसंख्या के बारे में और जितने भी हमारे रेलवे नेटवर्क्स वगैरह हैं उन सब के बारे में पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने मैप्स, व्हाट इज अ ग्लोब, व्हाट इज अ मैप एंड हमारी अर्थ की शेप कैसी है, इन सब के बारे में स्टडी की। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैप की रीडिंग करना सिखाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करना। थैंक यू।